Hello and welcome. Today we are going to start NCERT Class 6 Civics Chapter 3. The name of the chapter is Our Government. Government is an important institution of a country. आप किसी ऐसे सिचुएशन को इमेजिन कीजिए जिसमें क्लास में कोई क्लास टीचर ना हो या कोई स्कूल विदाउट प्रिंसिपल हो, तो वहाँ पर क्या होगा? देयर विल बी लॉट्स ऑफ नॉइस एंड नो वन विल बी देयर टू हैंडल द सिचुएशन. ऐसे ही एक कंट्री में क्या है, डिसीजन लेने के लिए हमें किसी सिस्टम की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि पूरी कंट्री के लिए डिसीजन ले सके, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गवर्नमेंट. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अराइज होता है यहाँ पर कि व्हाट इज गवर्नमेंट. अ गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट मेक्स पॉलिटिकल डिसीजंस टू रन अ कंट्री. It refers to a group of people who are responsible for controlling a country or a state. यानी कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पूरी कंट्री के लिए क्या करती है, डिसीजन लेती है. अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लोगों के बीच में कोऑपरेशन बना रहे, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, या फिर पूरी कंट्री के लिए एक साथ कोई डिसीजन ले सके उस चीज़ के लिए, और सभी चीज़ें अच्छे से वर्क करें, उस चीज़ के लिए हमें क्या होती है, किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. अब इस डेफिनेशन के बेसिस पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के बहुत सारे वर्क जो है ना होते हैं. जैसे सपोज सबसे पहला अगर हम वर्क उठाते हैं तो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है. वो कानून बनाती है और लोगों से उनका पालन भी करवाती है, उनको इम्प्लीमेंट भी करवाती है. अगर हमारे कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो लोगों के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, आपस में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे. तो इस सिचुएशन को कौन हैंडल करता है? गवर्नमेंट ही हैंडल करती है. दूसरा अगर हम देखते हैं तो प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज. गवर्नमेंट का मेन वर्क क्या होता है? इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. ये लोगों के भले के लिए उनको कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि हमें हेल्थ की, एजुकेशन की, ट्रांसपोर्ट की, रेलवे की, इनकी रिक्वायरमेंट होती है, और ये सब हमें कौन प्रोवाइड कराता है? गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है. थर्ड अगर हम बात करें तो वो करती है एक्शन ऑन सोशल इश्यूज़, कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे सोशल इश्यूज़ होते हैं जिनको ख़त्म करना होता है, लेकिन उसको कौन ख़त्म कर सकता है? ओनली गवर्नमेंट. वो क्या करते हैं, कुछ लॉज बना देते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ क्या था, अनटचेबिलिटी को फॉलो किया जाता था, छुआछूत को फॉलो किया जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या है, उसको अबॉलिश कर दिया. इसी तरह क्या है, कुछ कानून और बनाए गए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो है चाइल्ड मैरिज था उसको ख़त्म किया गया, जो विडो रीमैरिज है उसे स्टार्ट किया गया. तो ये सारे जो लॉज हैं किसके द्वारा बनाए गए? गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाए गए. मेन जो हमारा काम करती है गवर्नमेंट, वो क्या करती है? इट प्रोटेक्ट्स आवर बाउंड्रीज, कि ये हमारी जो बाउंड्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करती है अदर कंट्रीज से. इसके साथ साथ अदर कंट्रीज के साथ जो पीसफुल रिलेशंस होते हैं वो भी मेंटेन करके रखती है. अगला हम वक्त देखते हैं, वो क्या है कि मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, तो उस समय लोगों की हेल्प कौन करता है? गवर्नमेंट ही क्या करती है, लोगों की हेल्प करती है, उन्हें एड एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है. उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, सभी लोगों के लिए कानून बनाती है, मेक लॉज फॉर एवरीवन, और उनको इम्प्लीमेंट भी करवाती है. अब गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कैसे कराती है? कि थ्रू कोर्ट्स. अगर कोई उसको फॉलो नहीं करता है, किसी रूल को वायलेट करता है, तो कोर्ट में क्या है, उसको पनिशमेंट दी जाती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही लोगों को पनिशमेंट दिला सकती है. अगर लोगों को फील होता है, पीपल फील दैट वन लॉ इज नॉट रेलिवेंट फॉर देम, तो दे कैन ऑल्सो मूव टू कोर्ट फॉर दैट. वो भी कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं उसके अगेंस्ट. उसके बाद अगर हम अगला अपना टॉपिक उठाते हैं, वो हमारा आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. तो क्लास 6 में हम मेनली 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ने वाले हैं, डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप. फर्स्ट जो हमारा है, व्हाट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या होती है? ये आपने डेफिनेशन हमेशा सुनी होगी. डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी कि लोगों की, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा जो ना सरकार होती है. इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीपल क्या करते हैं? दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. हाउ दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव? थ्रू इलेक्शंस. और ये जो इलेक्टेड पर्सन्स होते हैं यही क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं. अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है, जो भी एक्शन लेती है, उसको डिफेंड करना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ पीपल. उसे वो आंसरेबल होती है लोगों के लिए. जैसे कि हमारे इंडिया में, अमेरिका में क्या है, डेमोक्रेसी है. नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो आती है मोनार्की आती है. मोनार्की क्या होती है? मोनार्क का मतलब क्या होता है? क्वीन और किंग, यानी कि राजा, जिसको हम राजशाही कहते हैं हिंदी में.
तो इन अ मोनार्क द हेड ऑफ द रॉयल फैमिली इज द हेड ऑफ द नेशन। जो भी मोनार्क है, चाहे वो किंग है, क्वीन है, टेक्स डिसीजन एंड रूल्स द गवर्नमेंट। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो रूलर है उसे अपने एक्शंस को, अपने डिसीजंस को डिफेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती इन फ्रंट ऑफ पीपल। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम है। थर्ड वन जो टाइप आती है वो आती है आपकी डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप जिसको कि हम तानाशाही कहते हैं, यानी कि इसमें मेनली एक जो मैन होता है उसी के हाथ में क्या होती है, सारी पावर्स होती है। तो पीपल हैव नो राइट एंड ऑल द पावर्स रेस्ट इन द हैंड ऑफ द वन मैन। In this system, people cannot raise any type of questions about the working of government. जो सभी डिसीजंस होते हैं वो क्या होते हैं, जो एक मैन होता है जिसको डिक्टेटर हम कहते हैं उसके द्वारा लिए जाते हैं। जैसे एट प्रेजेंट हम कहें तो इराक में क्या है, सद्दाम हुसैन क्या है, एक डिक्टेटर है। अब आता है कि अगला हमारा टॉपिक आता है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसकी मेन फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहली जो मेन फीचर है डेमोक्रेसी की, इट इज़ रूल बाय द पीपल, यानी कि लोग इसमें रूल करते हैं, लोग डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड इन दिस वे दे रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग द डिसीजंस। सेकेंड जो इसकी फीचर है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी टू टाइप की होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी लोग एक साथ बैठकर डिसीजन लेते हैं। लेकिन हमारे जैसे इंडिया जैसी कंट्री जिसमें कि इतने लोग होते हैं, वहाँ सभी एक जगह एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते और ना ही सभी इतनी एबिलिटी होती है कि वो मिलकर डिसीजन ले सकें। तो यहाँ पर क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, जिसमें कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि हमारे द्वारा चूज किए गए हैं, दे सिट टुगेदर एंड मेक डिसीजन फॉर द इंटायर कंट्री। थर्ड जो इसकी फीचर होती है डेमोक्रेसी है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या होता है कि ऑल द पीपल हैव राइट टू वोट, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है, हु आर 18 ईयर्स एंड अबव, जो 18 साल या उससे ऊपर हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रीजन, एनीथिंग जिससे वो बिलोंग करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, नथिंग मैटर अबाउट दैट, दे हैव राइट टू वोट। अब अगला हमारा जो टॉपिक आता है हमारे इस चैप्टर में वो आता है एक सफरगेट मूवमेंट से रिलेटेड आता है कि व्हाट इज सफरगेट मूवमेंट। काफ़ी समय पहले तक क्या है, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। जो सफरगेट वर्ड है उसका मतलब होता है राइट टू वोट, और जो सफरगेट मूवमेंट है वो महिलाओं के द्वारा, वुमेन के द्वारा स्टार्ट किया गया था अपना राइट टू वोट के लिए। तो दिस मूवमेंट रेफर्स टू द वुमेन्स स्ट्रगल टू वोट, स्पेशली ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, इंटायर यूरोप एंड यूएसए में। अब ये कब स्टार्ट हुआ था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1914 से 1918 के बीच में, जब जो मैन थे दे वर बिजी इन फाइटिंग द वॉर, that time women came forward and they do the work that were done by the men। पहले क्या माना जाता था कि जो महिलाएं हैं उनमें इतनी डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी नहीं है, तो उनको क्या है इस तरह की राइट नहीं दिए जाने चाहिए। लेकिन उस समय उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो भी क्या है, जो मैन हैं उनके इक्वल वर्क कर सकती हैं। इससे उनमें अवेयरनेस आई और दे ऑल्सो डिमांडेड राइट टू वोट फॉर देम, सो दे रैलीड, दे स्ट्रगल फॉर देमसेल्व्स, उन्होंने धरने की, नारेबाजी की एंड फाइनली दे गॉट राइट टू वोट। अगर हम बात करें यूएसए में, तो यूएसए में 1920 में जो है महिलाओं को राइट टू वोट मिला और यूके में 1928 में। हमारे इंडिया में भी क्या है, बिफोर इंडिपेंडेंस जो है सभी लोगों को राइट टू वोट नहीं था, ओनली जो एजुकेटेड और वेल्थियर पीपल थे दे हैड राइट टू वोट। बट ड्यू टू सम पॉलिटिकल लीडर्स एफर्ट्स लाइक गांधी जी, पीपल इन इंडिया ऑल्सो गॉट राइट टू वोट विच वर बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और एज ए रिजल्ट जो हमारा 1952 में जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ उसमें जो है सभी लोगों को राइट टू वोट दिया गया था। अगर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट है वो कितने लेवल्स पे वर्क करती है। तो मेनली गवर्नमेंट 3 लेवल्स पे वर्क करती है, लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल। सबसे पहला जो लेवल आता है वो आपका आता है लोकल लेवल की गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इन विलेज, टाउन और अ लोकेलिटी इज नोन एज लोकल गवर्नमेंट।
ये जो गवर्नमेंट होती है ये डील करती है लोकल लेवल पे जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी। जैसे आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो क्या होता है, आपको क्या है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन क्या होता है, जो आपकी लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है, जैसे कि विलेजेस में ग्राम पंचायत होती है और सिटीज़ में क्या होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या कमिटीज़ होती हैं, वो उसको सॉल्व करती हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल आता है गवर्नमेंट का, वो आता है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट and this government deals with the issues related at the state level। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, जैसे पंजाब में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर क्या होती है, अपनी उनकी गवर्नमेंट होती है। वो जो गवर्नमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट, अपने पूरे स्टेट की जो फैसिलिटीज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनके रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, आप लोगों ने देखा होगा इलेक्शंस भी होते रहते हैं इनके लिए, तो ये क्या करते हैं, स्टेट लेवल पे क्या करती हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। और सबसे लास्ट वाला, ऊपर वाला जो लेवल होता है वो आता है नेशनल लेवल की गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड नेशनल गवर्नमेंट एंड दिस गवर्नमेंट डील्स विद द इश्यूज रिलेटेड टू द इंटायर कंट्री। यानी कि पूरी कंट्री के लिए जो डिसीजन लेने होते हैं वो कौन लेती है, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट लेती है। जैसे कि हमारे इंडियन जो गवर्नमेंट है वो क्या है, हमारी नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है, जो हमारी पूरी कंट्री के लिए क्या है, डिसीजन लेती है, लॉज बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है, लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, अगर कहीं लोगों को रिक्वायरमेंट है हेल्प की तो उन्हें हेल्प प्रोवाइड कराती है। तो दीज ऑल वर्क आर डन बाय द नेशनल लेवल, पूरे देश के लिए काम किया जाता है इसमें। आई होप दैट यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। If you like the video, then subscribe my channel so that you get more educational videos.